प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमस्संस्कृताय सुप्रभात। भवान् हार्दिक अभिनंदनम् अस्ति अस्माकं यूट्यूब दूरदर्शने। प्रिय संस्कृत मित्राणि, अधुना अस्माकं प्रकरणम् अस्ति शब्दरूपाणि। अहं भवान् मित्र सत्येन्द्र अस्मि। मम दूरभाषीयन्त्रस्य संख्या 8954524218। अस्मिन् संपर्कसूत्रे भवान् मया सह वार्तालाप कर्तुं सक्षमः जातः। अग्रे चलत। प्रिय मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूप। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग, कुछ स्त्रीलिंग व कुछ नपुंसकलिंग होते हैं। सभी संज्ञा शब्द 3 वचनों में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आज हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं विशेष ट्रिक के साथ। अगर आपको वीडियो में क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है तो साइड में आ रहे 3 डॉट को क्लिक कीजिए और वहां से जाके अपनी क्वालिटी 360 या 700 480 के समथिंग कर लीजिएगा। आपको क्लियर दिखने लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा है अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। ठीक है, आपको करना क्या है, मूल शब्द में मान लीजिए ये बालक शब्द है, बालक शब्द को यहाँ लिख देना है, इनको ऐसी सेम रखना है। ठीक है, बालक के पीछे आपको विसर्ग लगा देना है, द्वितीया में माँ जोड़ देना है, तृतीया में एन जोड़ देना है, चतुर्थी में आय जोड़ देना है और पंचमी में आत जोड़ देना है और षष्ठी में अस जोड़ देना है, सप्तमी में ए जोड़ देना है और संबोधन में आपको उठा के हे बालक लिख देना है दोस्तों। ओके, और चलिए प्रथमा द्विवचन में औ बना देना है बालक शब्द के पीछे, द्वितीय द्विवचन में भी औ बना देना है, तृतीया द्विवचन में आभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में आभ्याम, पंचमी द्विवचन में आभ्याम और षष्ठी द्विवचन में एओ, सप्तमी द्विवचन में एओ और संबोधन द्विवचन में आपको लिख देना है, औ की मात्राएं लगा देना है बालक शब्द के पीछे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से प्रथमा बहुवचन में आ बना के बड़ा आ की मात्रा आपको लगाना है और आहा जोड़ देना है पीछे से। द्वितीय बहुवचन में आन, तृतीया बहुवचन में ए जोड़ देना है, चतुर्थी बहुवचन में एभ्य जोड़ देना है, पंचमी बहुवचन में एभ्य जोड़ देना है बालक शब्द में, षष्ठी द्विवचन में बालक शब्द में आनाम जोड़ देना है, सप्तमी बहुवचन में एशु जोड़ देना है बालक शब्द में और संबोधन में बालक शब्द में आ का जो है स्वर दे करके, बड़े आ का दीर्घ आ का स्वर दे करके आहा पीछे से जोड़ देना है। चलिए देखते हैं इसका पूर्ण रूप कैसे टेबल तैयार होती है दोस्तों। देखिए मित्रों, बालकः, बालकम, ये माँ जुड़ गया, ये एन जुड़ गया, ये आय जुड़ गया, ये आत जुड़ गया, ये अस जुड़ गया बालक शब्द के पीछे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए जुड़ना है बालक शब्द में सप्तमी एक वचन में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले चार शब्द याद करना है एक वचन के, फिर नीचे वाले शब्द याद करना है। पहले हम एक वचन को याद करेंगे, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को। अगर हम ऐसे में याद करते हैं तो हमें याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय। एक वचन देखिए, बालकः बालकम बालकेन बालकाय। ठीक है, 4 शब्द याद हो गए। और फिर हमें याद करना है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। चतुर्थी तक प्रथमा से लेकर के प्रथमा शब्द पर पहला शब्द, द्वितीया पे दूसरा, तृतीया पे तीसरा, चतुर्थी पे पांचवा, चौथा शब्द, चतुर्थी पर चौथा शब्द हमें जोड़ना है। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे वाले शब्दों को भी देखेंगे। पंचमी से बालकात, बालकस, बालके, हे बालक। ठीक है, फिर हम याद करेंगे इसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। ठीक है,
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। और इसको कैसे बोलेंगे एक वचन को पूरा? बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस बालके बालक हे बालक। ठीक है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है दोस्तों, ध्यान रखना, इसीलिए इसको कारक नहीं माना जाता है। चलिए अब द्विवचन में बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालक्यो बालक्यो हे बालकौ। हे बालकौ क्यों आया? क्योंकि ये जो है द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें ऊपर वाला हमने यहाँ रख दिया। इसी तरह से बहुवचन में भी हम क्या करते हैं, बहुवचन में भी इस शब्द को हम उठा के यहाँ लिख देते हैं, बकाया सेम रहता है। इसमें केवल आपको 2 शब्द याद रखना, 3 शब्द याद रखना है। बालको सेम है, एक जैसा है। बालकाभ्याम ये 3 जगह एक जैसा है। बालक्यो 2 जगह एक जैसा है। और फिर इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया है दोस्तों। इसमें आपको 3 शब्द याद करना है। और इसमें आपको जो है इसमें भी काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं। बालकाः बालकान बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका शब्द रूप बन के तैयार हो जाएगा। आपको बशर्ते कंडीशन यही है कि आपको एक एक वचन करके याद करना है। ओके दोस्तों, हाँ, कैसा लगा हमारा छोटा सा प्रयास हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसी तरह से अन्य अकारांत पुल्लिंग के सभी शब्द रूप इसी तरह से बनेंगे, जैसे आपका राम हो गया, गणेश हो गया, छात्र हो गया, महेश हो गया, मोहन हो गया, कृष्ण, सूर्य, चंद्र। अब हम राम का बनाएंगे तो कैसे बनेगा? रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामौ। ठीक है। रामा रामान रामय रामभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेषु हे राम। ठीक है। इसी तरह से गणेश का हो जाएगा गणेशः गणेशम गणेशेन गणेशाय गणेशात् गणेशस्य गणेशे हे गणेश। ठीक है। गणेशौ गणेशौ गणेशाभ्याम 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 गणेशो हे गणेशौ। और गणेशा गणेशान गणेशय गणेशेभ्यः गणेशेभ्यः गणेशानां गणेशु हे गणेशा। ठीक दोस्तों, तो आप अकारांत इसी तरह से सारे शब्द रूप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलता हूँ अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।